ये वाला टास्क प्रीवियस टास्क से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और इसमें भी हम इनपुट यूज कर रहे हैं, वेरिएबल्स यूज होंगे और प्रिंट की स्टेटमेंट यूज होगी, लेकिन इसमें जो एक्सप्रेशन है वो भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यूज होंगे। द पॉइंट इज कि आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के इसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू द कंप्यूटर प्रोग्राम। तो एक्चुअल जो हमारा जो टास्क है वो ये है कि हम इस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सकते हो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले तो इसको हम पढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें क्या रिक्वायर्ड करता है। तो पहले जिस तरह मैं आपको हर वीडियो से पहले रिकमेंड करता हूँ कि आप इस वीडियो को स्टॉप करें, खुद से इसको पढ़ें और इसको स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करने की कोशिश करें। पहला स्टेप ये है कि इसको हम इनपुट और आउटपुट में इसकी आइडेंटिफाई करेंगे, इस सिस्टम की इनपुट और आउटपुट क्या होंगी। फिर दूसरा स्टेप ये है कि हम उसकी प्रोसेसिंग बीच में डिफाइन करें कि इनपुट से आउटपुट पे जाने के लिए हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को हम समझते हैं। ए फर्म गेट्स ए रिक्वेस्ट फॉर क्रिएटिंग ए प्रोजेक्ट फॉर विच ए सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स आर नीडेड। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कुछ आवर चाहिए और वो हमें बताए जाते हैं जो फर्म है उसको कि इतने घंटे चाहिए आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह जो फर्म है उसके पास एक खास नंबर ऑफ डेज हैं जिसमें वो काम करती है, मतलब मे बी 7 days हैं, 10 days हैं। ये यानी कि इसके अंदर हमारे पास ये भी गिवन होगा। उसके बाद ये जो नॉन इन्फॉर्मेशन है वो है कि ड्यूरिंग 10% ऑफ दीज डेज दी वर्कर आर बीइंग ट्रेन्ड एंड कैन नॉट वर्क ऑन दी प्रोजेक्ट। जितने भी डेज हैं उसमें 10% डेज पे जो वर्कर हैं वो प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। तो यानी कि जो अवेलेबल टाइम और वर्किंग ऑन दी प्रोजेक्ट होगा वो ये 10% डेज को निकाल के बाकी टाइम जो है वो बचेगा। इसी तरह ए नॉर्मल वर्किंग डेज 8 आवर लॉन्ग, एक जो वर्किंग डे है उसको 8 घंटे मैक्सिमम काम एक वर्कर कर सकता है। इसका मतलब ये है कि एक दिन में अगर 3 वर्कर हैं तो 24 आवर्स एक दिन में काम कर सकते हैं। इसके बाद दी प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फर्म एंड एवरी वर्कर मस्ट वर्क ऑन इट विद ओवर टाइम ऑफ 2 आवर्स पर डे। तो अगर प्रोजेक्ट में कुछ कम्प्लेक्सिटी हो तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 8 घंटे से। हर वर्कर जो है वो 2 घंटे ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, तो मतलब कि टोटल एक वर्कर 10 घंटे डेली क्रंच टाइम के अंदर जो है वो काम कर सकता है। तो ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है जो फर्म के बारे में और उसके बारे में। अब देखते हैं रिक्वायर्ड हमें रिक्वायरमेंट क्या है। राइट ए प्रोग्राम, हमें एक प्रोग्राम लिखना है दैट कैलकुलेट वेदर द फर्म कैन फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड हाउ मेनी आवर्स मोर नीडेड टू लेफ्ट। तो अब हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो ये हमें बताएगा कि उसको हम ये इंफॉर्मेशन पास करेंगे और ये हमें बताएगा कि आप प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो सकता है या नहीं हो सकता। मतलब ये कि अगर प्रोजेक्ट के नंबर ऑफ आवर्स जो हैं वो ज्यादा हुए जो फर्म नंबर ऑफ आवर इन्वेस्ट कर सकती है उससे, तो इसका मतलब प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो सकता और अदरवाइज प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो सकता। तो फाइनल जो आंसर हमने करना है, इन आवर्स मस्ट बी राउंडेड ऑन टू दी नीडेस्ट इंटीजर। उसको हमने बताना कि इतने आवर्स लेफ्ट हैं या इतने और चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो ज्यादा चाहिए होंगे, अगर प्रोजेक्ट छोटा है तो हमारे पास घंटे बच जाएंगे। तो और जो अगर लेट से हमारे पास 6.98 आता है तो हमने उसको राउंड कर देना है नीरेस्ट नंबर के। एक्चुअली ये राउंडिंग नहीं है, इट इज कॉल्ड द सीलिंग कि हमारे पास 6.98 है तो मैं चाहता हूँ कि ये 6 हमें रिटर्न कर जाए। और अगर ये राउंड ना करे तो इट इज एक्चुअली सम टाइप ऑफ फ्लोर फंक्शन। मैथ में 2 फंक्शन होते हैं, एक फ्लोर होता है और एक सील फंक्शन होता है। फ्लोर जो है वो नीरेस्ट लोएस्ट नंबर रिटर्न करता है। मतलब अगर आपके 6.98 है तो इट विल रिटर्न यू 6, तो ये 6 देगा। तो ये इंफॉर्मेशन है। इसको अगर हम थोड़ा सा कैटेगराइज करें, अच्छा इसमें एक एक्स्ट्रा जो है वो भी इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि हम जो है हमें एक फंक्शन डिक्लेयर करना है और उसमें प्रोजेक्ट टाइम कैलकुलेट हम करें। यानी कि ये सारा कोड हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे और ये फंक्शन हमें जो है वो टोटल जो स्ट्रिंग हमने स्क्रीन के ऊपर शो करनी है वो स्ट्रिंग बना के ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो फंक्शन के जो इनपुट पैरामीटर होंगे वो प्रोजेक्ट के नीडेड आवर्स होंगे। इसी तरह फर्म्स के नंबर ऑफ वर्कर्स कितने उसमें काम करते हैं वो होंगे और नंबर ऑफ डेज एक फर्म कितना काम कर सकती है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन होंगे, बाकी सारी चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। तो अगर इसको हम बुलेट की शक्ल में लिखेंगे तो
फर्स्ट लाइन पे हम नीडेड आवर्स फाइंड करेंगे, यूजर से इनपुट करवाएंगे, ये भी इंफॉर्मेशन जो है उसमें हो सकती है इंटीजर में या फ्लोट में। इसी तरह ऑन दी सेकंड लाइन डेज होंगे, ये इंफॉर्मेशन इंटीजर में होगी। इस तरह ऑन दी थर्ड लाइन नंबर ऑफ ऑल वर्कर्स, ये भी इंटीजर में होगी। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन इंटीजर में ही होंगी क्योंकि तीनों नंबर्स में हम एंटर करेंगे। उसके बाद जो आउटपुट हम करेंगे, अगर टाइम जो है वो ज्यादा हुआ हमारे पास, तो हम ये कहेंगे कि जो है ये इसको आवर्स को जो है इतने रह गए हैं जो हमारे पास, हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं और इसको इतने नंबर ऑफ आवर्स जो है वो लेफ्ट रह गए हैं। अगर टाइम हमारे पास सफिशिएंट नहीं हुआ, यानी कि फर्म के पास जो टोटल टाइम है तो वो काफी नहीं हुआ, तो फिर हम उसको कह देंगे कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट को हम नहीं कर सकते क्योंकि नॉट इनफ टाइम, ये प्रिंट कर देंगे और इतने आवर्स हमें मजीद चाहिए इसको करने के लिए। तो एक जो इसकी पॉसिबल टेस्ट केस है वो ये हो सकता है कि अगर लेट से हमारा प्रोग्राम चलेगा, हम एंटर नंबर ऑफ आवर्स एंटर करते हैं, 99 है, एंटर डेज द फर्म हैज, दैट विल बी 3, उसके बाद एंटर नंबर ऑफ ऑल वर्कर्स, दैट इज 1, और ये तीन इंफॉर्मेशन हमें इनपुट होंगी और हम ये आउटपुट करेंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास इनपुट आ गई, अब हमने ये वाली आउटपुट करनी है। अब दरमियान में इस इनपुट से आउटपुट पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड दी प्रोसेसिंग। तो हम जो प्रोसेसिंग करेंगे, जो प्रोसेस पार्ट होगा वो इस प्रॉब्लम का क्या होगा। अभी के लिए आई हाईली हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ तक वीडियो को पॉज करें और ये यू ट्राई टू थिंक इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप आगे इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। अच्छा जी, अभी जो इसका हम इसको सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अब देखें, जैसे हम पहले ये काम कर रहे थे कि एंटर नंबर ऑफ आवर्स, जो नीडेड आवर्स, ये प्रोजेक्ट के आवर्स हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं PH। ये हमें बताएगा ये प्रोजेक्ट आवर्स इतने हैं। एंटर द डेज दैट फर्म्स हैज, फर्म डे के लिए हम कर लेते हैं FD, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ये फर्म डेज है हमारे पास। एंटर द नंबर ऑफ वर्कर्स, तो फर्म W स्टैंड फॉर फर्म वर्कर्स। अच्छा, अब आप देखें कि हमारे पास इतने घंटे जो है टोटल आवर्स जो हैं वो चाहिए ये प्रोजेक्ट के लिए। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि क्या फर्म प्रोजेक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फर्म के अंदर जो है वो क्या टोटल आवर्स कितने हैं, क्योंकि फर्म के पास टोटल डेज 3 हैं। अगर फर्म के पास 3 दिन हो तो एक दिन में वो मैक्सिमम कितने आवर और एक वर्कर काम कर सकता है, दैट इज 8। और अगर क्रंच टाइम हो यानी कि ज्यादा लोड हो तो वो 2 आवर एक्स्ट्रा भी लगा सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, 8 + 2 इज इक्वल टू 10। तो ये 10 आवर्स एक दिन में मैक्सिमम बंदा लगा सकता है। तो 3 दिन में जो अगर हमारे पास हो तो 10 घंटे इस्तेमाल करें, और कितने वर्कर्स हैं कंपनी में उतने वर्कर्स के साथ हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 दिन है और एक पर्सन इतना घंटे उस पर लगा सकता है, तो 30 आवर्स तो एक पर्सन 3 दिन के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। इसी तरह अगर हमारे पास एक वर्कर है तो ऑफकोर्स वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अगर हमारे पास 2 वर्कर हो गए तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हमारे पास 60 आवर्स की मैन पावर आ जाएगी। यानी कि जितने वर्कर बढ़ते जाएंगे उतना ये टोटल टाइम भी बढ़ता जाएगा। तो अब अगर ये हमने फैक्टर जो कैलकुलेट करना है, उसके उसके अंदर हम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ जो फर्म्स के पास डेज हैं, फर्म के पास वर्कर्स हैं, और उसको 10 से, तो हमारे पास वो फैक्टर आ जाएगा कि इतने आवर्स हमारे पास, फर्म के पास इतने घंटे हैं जो वो काम कर सकते हैं। फिर उसको इससे माइनस किया जा सकता है कि अगर फर्म्स के आवर इससे ज्यादा होंगे
तो फिर हमें पता चल जाएगा कि वो ये प्रोजेक्ट किया जा सकता है, और जो फर्क है वो हम इन दोनों को माइनस करके कह देंगे इतने लेफ्ट ओवर है। और अदरवाइज फिर हम उसको जो है वो अगर वो उससे कम हुए प्रोजेक्ट के आवर्स, यानी कि फर्म के आवर कम हुए हमारे पास जो कैलकुलेट होकर आए हैं प्रोजेक्ट वाले से, तो हम कह देंगे कि हम प्रोजेक्ट्स को नहीं कर सकते। और इस तरह जो है वो ये फाइनल हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज जो मेरे से भी स्किप हो रही है वो ये कि यहाँ पे हम जो हमने कैलकुलेट किया है डेज को, ये डेज हैं जो फर्म के पास इन्वेस्ट कर सकती है, वो 3 दिन है। लेकिन रिक्वायरमेंट के अंदर एक चीज मेंशन थी और दैट वाज के यहाँ पे कि जो इनिशियल टाइम है उसका जो 10% है वो ये काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये होगा कि हम जब इधर एनालिसिस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, तो यहाँ पे जो ये वर्किंग डेज फर्म डेज को एक्चुअली हमें 10% इसमें से माइनस करना पड़ेगा। यानी कि जितने भी अगर 3 है तो 3 का 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम उसका लगना है ट्रेनिंग के ऊपर। तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम फर्म डेज को जो 10% कैलकुलेट करने के बाद उसको माइनस कर देंगे फर्म डेज में से। तो जब हम फर्म डेज को ये इसका 10% आ जाएगा फर्म डेज का, और 10% को हम माइनस कर देंगे फर्म डेज में से, तो वो एक्चुअल अवेलेबल टाइम होगा, अवेलेबल डेज होंगे। तो उसका नाम हम एडी रख लें अगर अवेलेबल डेज के लिए, तो वो हमारे पास अवेलेबल डेज इसके अंदर आ जाएंगे कि इतने हमारे पास अवेलेबल डेज हैं। फिर इन डेज को, अब ये एक वेरिएबल में आ गए, ये अवेलेबल डेज को हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने वर्कर्स हैं हमारे पास। अगर हमारे पास लेट्स से वर्कर का वेरिएबल हमने स्टोर किया FW में, तो इसको हम FW में से मल्टीप्लाई करेंगे, और कितना एक वर्कर दिन में कितने घंटे काम कर सकता है, 10 आवर्स काम कर सकता है। वो हमने इस तरह कैलकुलेट किया, 8 तो हमें पता है, प्लस 2 कर दिया, क्योंकि अगर ओवर टाइम लगाने की जरूरत है तो वो इतना टाइम लगा सकता। तो ये टोटल जो फॉर्म ये हमें मिल जाएंगे, फॉर्म के आवर्स इतने हैं। तो अब अगर फर्म्स के आवर जो है वो ग्रेटर हुए प्रोजेक्ट के आवर से, तो यहाँ पे हमें इफ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। प्रोजेक्ट के आवर से वो ज्यादा हुए तो हम उसको कहेंगे यूजर को कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जा सकता है और हमारे पास इतने घंटे बाकी बच गए हैं। बाकी कितने क्यों बच गए, कितने बच गए, वो हमें फर्म आवर्स माइनस हम प्रोजेक्ट आवर कर देंगे। कोई फर्म आवर बड़ा है और प्रोजेक्ट आवर कम है तो उसमें से माइनस करके हमें मिल जाएगा कि कितने हैं। अदरवाइज हम करेंगे एल्स में कि हमारे पास प्रोजेक्ट आवर्स ग्रेटर देन फर्म आवर होंगे, यानी कि वो हमेशा एल्स वाला ही पार्ट होगा। और अगर वो ज्यादा होंगे तो फिर हम कह देंगे प्रोजेक्ट कैन नॉट बी डन, और फिर हम प्रोजेक्ट आवर में से वो माइनस कर देंगे फर्म आवर्स, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आई होप कि आपकी थोड़ी सी लॉजिक इससे क्लियर हुई होगी। आप अब इसको मद्देनजर रखते हुए आप कोड लिखें। फिर भी अगर आपको कोड लिखते हुए कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये कोड खुद से लिखता रहूंगा और साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ताकि आपका अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो वो भी क्लियर हो जाए।